अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फेलोज़। आई एम मोहम्मद खालिद और टेक्नोमिक्स के इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ के लेक्चर नंबर 3 के साथ हाज़िर हुआ हूँ। कल जो इन प्रीवियस लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट फॉर क्लासेस जो कि थे जिससे पहले वो ओरिएंटेशन क्लास उसमें हमने एक तरतीब बनाई थी जिसमें हमने बात की थी नाउन, प्रोनाउन एंड देन एडजेक्टिव। इन तीन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था और जो चीज़ें रहती थी वो थी वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शंस। बट बिफोर वी मूव टुवर्ड वर्ड क्लासेस आई वुड लाइक टू शेयर सम वोकेबुलरी विद यू पीपल। द फर्स्ट वन वर्ड वी हैव इज अनकेनी, UNCANNY, 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 uncanny. Uncanny mean weird. Like when something seems weird to you, you may say that thing is uncanny, that experience was uncanny, that time was uncanny, his looks were uncanny. Uncanny mean weird, mysterious, अजीब, mysterious, weird. ये दोनों जो है ये मीनिंग है अनकेनी के, अजीब व गरीब। जब आपको व्हेन यू डोंट लाइक सीइंग दैट थिंग और व्हेन यू डोंट फील वेल अबाउट द थिंग। जो सेकंड वर्ड है वो है ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंसिबल, OSTENSIBLE, ऑस्टेंसिबल। व्हेन समथिंग apparently or true, something are apparently true but does not proven yet, but have not been proven yet whether it's true or not। जो चीज़ें आपको ज़ाहिरी तौर पर सही लग रही हो, apparently true, seems, apparently seems to be true but not proven, but not proven to be true। लेकिन अब तक जो है उसकी तस्दीक नहीं हो गई है कि whether these are true or not। वर्ड थर्ड है, वर्ड नंबर थर्ड जो हमारे पास है वो है फर्स्ट अनकेनी, सेकेंड ऑस्टेंसिबल और जो थर्ड वन है वो है अबैंडन, अबैंडन, लीव बिहाइंड, लीव बिहाइंड, किसी चीज़ को छोड़ देना, फॉरसेकिंग, फॉरसेक, रिफ्रेन फ्रॉम, तर्क कर देना, हाथ उठाना, दस्तबरदार होना किसी चीज़ से। लाइक द गवर्नमेंट अबैंडन दैट प्रोजेक्ट, द गवर्नमेंट अबैंडन दैट प्रोजेक्ट, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, जो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं इन सेंटेंसेस को, इन वर्ड को। अच्छा, जो फोर्थ नंबर वर्ड है वो है कैंडोर, 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 CANDOR, कैंडोर। कैंडोर इज अ नाउन मीन frankness, frankness, straightforwardness, who talks openly, जो बंदा ओपनली बात करता है, who is very moody, जो मूडी होता है, और जो very frank होता है, who does not keep things behind his tongue, कुछ बातें जो राज है या जो बातें वो जो लगता है हमें कि नहीं करनी चाहिए वो बातें भी कर लेता है, तो उस बंदे को हम कहते हैं, इस बिहेव को हम कहते हैं कैंडोर, और उस बंदे को हम कहते हैं कैंडिड पर्सन। क्योंकि ये तो इटसेल्फ अ नाउन है तो इसका जो एडजेक्टिव है वो बन जाता है कैंडिड, कैंडिड पर्सन। लाइक वी से अ कैंडिड पर्सन टॉक्स ओपनली, अ कैंडिड पर्सन टॉक्स ओपनली, अ कैंडिड पर्सन टेल्स everything, a candid person talks about everything he feels, तो ये बना candid। और जो अदर वर्ड है वो है disagree, disagree, remember disagree। अच्छा, it's digress, digress, it's digress। अच्छा, ये वर्ड जो है इसको आप कैसे रिमेंबर करेंगे, इसके मैं आपको बड़ा टेक्निकल जो है वो बता देता हूँ। ग्रेस कहते हैं वाक को इन लैटिन, इट हैज़ इट्स रूट इन लैटिन, इसके जो रूट्स है वो लैटिन में है। और डी कहते हैं टू चेंज, अगेंस्ट, नॉट इन द सेम मैनर, यानी वाक करते करते ऑल ऑफ सडन यू टेक टर्न, इट मीन्स यू आर डिग्रेस्ड, यू हैव डिग्रेस्ड योर वे, यू आर वॉन्डरिंग, आप वॉन्डरिंग कर रहे। इसके साथ साथ दो वर्ड है जो इस वर्ड को रिमेंबर या याद रखने में आपको हेल्प करेगी, वो है इंग्रेस, इंग्रेस, रिमेंबर इन, और इन का मतलब होता है अंदर जाना, तो इनग्रेस का मतलब होता है वॉक इन, वॉक इन, किसी जगह में दाखिल होने को हम इंग्रेस कहते हैं। और आउट को, वॉक आउट को हम कहते हैं ईग्रेस, ईग्रेस। तो ग्रेस वाक को, ई आउट को लैटिन में, इन को, और डी
अगेंस्ट या चेंज इन डायरेक्शन को। सो रिमेंबर दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स को याद रखें, कोशिश करें कि अपने सेंटेंस में यूज़ करें और असाइनमेंट्स भी इनका बना ले। वी विल इंशाल्लाह चेक इट। हम इसको देखेंगे कि आप कैसे जो है इन चीज़ को हैंडल कर रहे हैं और कैसे इससे लर्न कर रहे हैं। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं अपने फॉर्मल क्लास की तरफ। इस वॉज जस्ट एज पर प्रॉमिस, हमने प्रॉमिस की थी उसके मुताबिक वी आर गिविंग यू वर्ड्स। अब हम बात करते हैं वर्ब की। व्हाट इज़ अ वर्ब? वर्ब क्या है? वर्ब इन अ सेंटेंस, या हम कह सकते हैं कि वर्ब इज द फंडामेंटल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस। आप इसको कहते हैं कि ये की वर्ड है किसी सेंटेंस का, बिकॉज विदाउट वर्ब पॉसिबली नो सेंटेंस कैन बी फॉर्म, एंड वर्ब इटसेल्फ कैन फॉर्म ए सेंटेंस लाइक द वर्ड इटसेल्फ। लेट्स सपोज रन, जाएं, गो, भाग जाओ, भागो, गो, जाओ, ईट, खाओ। These are imperative sentences. Imperative sentences है, खाओ, जाओ और भागो, दौड़ो, कम, आओ। तो वर्ब जो है इज द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। इंग्लिश सेंटेंस का ये फंडामेंटल यूनिट है। वर्ब हमें बेसिकली बताता क्या है? ये हमें तीन चीज़ों के बारे में बताता है। किसी भी सेंटेंस में अगर ये तीन चीज़ें हैं तो आप इन चीज़ों को लेके आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि व्हाट इज अ वर्ब। फर्स्ट है आपका एक्शन। किसी भी सेंटेंस में अगर एक्शन है तो वो आपका वर्ब है। किसी भी सेंटेंस में अगर स्टेट है, स्टेट ऑफ बीइंग, हालत, तो वो आपका वर्ब है। और बीइंग, एग्जिस्टेंस किसी चीज़ का है तो वो आपका क्या है? आपका वर्ब है। इन तीनों को मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ। एक्शन, मार्टिन प्लेज, मार्टिन खेल रहा है। स्टेट, स्टेट इज अ बेबी स्लीप्स, बेबी सो रहा है। और बीइंग, आई एम इल, मैं बीमार हूं। तो ये एम जो है, या यू कह ले के ही इज डेड, ही इज डेड। इज जो है ये बीइंग को एक्सप्लेन करता है। द स्टेटस ऑफ बीइंग, ये जो उसका स्टेटस है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो उसको हम कहते हैं बीइंग, स्टेट और एक्शन किसी भी सेंटेंस में। वर्ब इसके साथ साथ हमें तीन चीजें बताती है। व्हाट अ पर्सन डज, व्हाट अ पर्सन डज, what is done to a person, what is done or being done to a person, क्या हुआ है या क्या हो रहा है। and what is a person, what is a person। पर्सन के साथ आप ऑब्लिक में थिंग भी लगा ले, क्योंकि इनमें वो चीज़ें भी आती है जो पर्सन नहीं है। लाइक आप एनिमल्स को ले लें तो एनिमल्स के लिए हम एज अ प्रोनाउन इट रिप्रेजेंट करेंगे, तो इट जो है वो पर्सन के लिए नहीं यूज़ होता एक्सेप्ट बेबी, बेबी के अलावा। या कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट ले ले वो भी हम इसमें लगा सकते हैं। लाइक वी में से व्हाट अ पर्सन डज, बंदा क्या करता है। एग्जाम्पल इज मार्टिन प्लेज, मार्टिन प्लेज, मार्टिन ईट्स, ही रन्स, ही ड्रिंक्स, he is writing a letter, he is reading a book, he is taking classes, he is using his phone, he is using his or something, a lot of things। बहुत सारी एक्शन है। आप जो काम कर रहे हैं जिसमें आपकी बॉडी फिजिकली इन्वॉल्व है वो एक्शन होता है। तो बस आप उठा ले किसी भी काम को और वो किसी से मंसूब करके आप कह सकते हैं कि व्हाट अ पर्सन आर थिंग डज। लाइक व्हाट डज अ बटरफ्लाई डू, अ बटरफ्लाई फ्लाइज। एक बटरफ्लाई जो होती है वो उड़ती है। What does a butterfly do? She flies. It flies. Sorry, butterfly flies. तो जो flies है, it is what a person or thing does. What does a marker do? A marker writes. A marker writes. तो ये what a person or thing does। यहाँ पे आप oblique लगा ले कि आसानी हो। thing, यहाँ पे भी आप oblique लगा ले। अच्छा, यहाँ पे what is done to a person,
Sarah is loved by her parents. अच्छा, लव जो है यहां हर पेरेंट से रिसीव होता है सैरा को। यहां लव जो है वो रिसीव होता है किस चीज को? सैरा को लव जो है वो रिसीव होता है। तो इसको हम कहते हैं कि सैरा इज लव्ड। इसके साथ साथ जो बात आती है, व्हाट इज डन टू अ पर्सन, व्हाट इज अ पर्सन, लाइक समवन आस्क्स यू हु आर यू, बाय हु आर यू ही डज नॉट मीन दैट ही डज नॉट नो यू। इसका मतलब वो नहीं होता कि वो आपको नहीं जानता, लेकिन इसका मतलब होता है कि बाय प्रोफेशन व्हाट आर यू, व्हाट आर यू बाय प्रोफेशन। सो यू से आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। इस तरह की बात है। तो ये हमें बताती है ये तीन चीज़ें, ये तीन काम किस चीज़ के हैं सेंटेंस में? ये वर्ब के हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब को। अच्छा, अब एक एडवर्ब क्या करता है? जिस तरह हमने बात की थी एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव सिर्फ एक चीज को मॉडिफाई करता है या दो चीजों को, नाउन और प्रोनाउन को इन सेंटेंस। सब्जेक्ट जो होता है वो इसको मॉडिफाई करता है किसी भी सेंटेंस में। लाइक हमने बात की कि ही इज अ टॉल बॉय, ही इज शॉर्ट, Ali is smarter, Ali is smart, he is the most intelligent student, he is the best technically ever produced player by the country। और आप कुछ भी कह ले, लेकिन जो है एडजेक्टिव जो है वो उन चीज़ों को डिस्क्राइब करती है, नाउन एंड प्रोनाउन। बट एडवर्ब जो है वो डिफरेंट सिनारियो है यहाँ पे। ये बेसिकली जिस तरह एड वर्ब, एड समथिंग, एड सम मीनिंग, एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, लेकिन ये यहाँ पे नहीं रुकती कहानी एडवर्ब की। इट गोज टेल एडजेक्टिव, डिस्क्राइब्स एन एडजेक्टिव, प्लस इट ऑल्सो एक्सटेंड्स इट्स सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस टू अनदर एडवर्ब, अनदर एडवर्ब। एडवर्ब क्या करती है? एडवर्ब किसी भी सेंटेंस में वर्ब को डिफाइन करती है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करती है, मॉडिफाई करती है, या अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करती है। लेकिन इसका बेसिक पर्पस क्या होता है किसी सेंटेंस पे? हर एक चीज़ को जानने के लिए हमें उसका पर्पस पता होना चाहिए। जब आपको पर्पस पता हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये हमें बताती है इन व्हाट मैनर, इन व्हाट मैनर, किस मैनर में कोई काम हो रहा है, किस मैनर में कोई काम हो रहा है, ये हमें ये बताती है। लाइक मैं अब इन तीनों के आपको एग्जांपल देता हूं कि ही रन्स क्विकली, वो दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ता है? क्विकली, ही रन्स क्विकली, ही रन्स फास्टर देन, ही रन्स, ही इज द फास्टेस्ट रनर, ही इज द फास्टेस्ट रनर। फास्टेस्ट वहाँ पे जो है एडजेक्टिव बन जाता है, लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं ही रन्स क्विकली, वो तेज दौड़ता है। रिमेंबर अ फार्मूला, एक फार्मूले को याद रखिए, जहाँ पे ली आता है, ली का मतलब होता है एडवर्ब। मोस्टली हम इसको ली एडवर्ब कहते हैं। और रिमेंबर मोस्टली मोर देन ऑफन अबव देन 90% ली आर एडवर्ब्स, ये एडवर्ब्स होती है और ये मॉडिफाई करती है रन को। ही रन्स, वो दौड़ता तो है, लेकिन किस मैनर में दौड़ता है? ही रन्स क्विकली, वो तेज दौड़ता है। सो दिस इज an adverb modifying in verb, a verb in a sentence। अब यहाँ पे ये एडजेक्टिव वाली बात करते हैं। एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करता है? Let me tell you, the night is very dark। अच्छा, very जो है it's an adverb, it's an adverb and it modifies dark। to what extent the night is dark, किस हद तक जो है वो नाइट जो है वो डार्क है। सो इट सेज इट मॉडिफाइज डार्क बाय एडिंग वेरी टू इट्स मीनिंग, लाइक इट्स वेरी डार्क, very dark, the sun is very hot, the day is very brighter, the clouds are very darker,
आप कुछ भी जो है द मैंगो इज़ वेरी स्वीट, आई एम यूजिंग अगेन वेरी, ठीक है। तो ये वेरी एडवर्ब जो है, आप इस तरह बहुत सारे एडवर्ब्स है जो एडजेक्टिव डार्क, हॉट और टॉल, द बॉय इज़ वेरी टॉल एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ों को जो है, द ग्लास इज़ वेरी फ्रेजाइल, वेरी फ्रेजाइल, वेरी डेंजरस। तो ये एडजेक्टिव ये इन चीज़ों को जो है ये डिस्क्राइब करती है। एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है। अच्छा, अब यहाँ पे अनदर एडवर्ब, तो अनदर एडवर्ब का जो है उसकी एग्जांपल बन जाएगी हमारे यहाँ, लेट्स राइट इट, वी डिस्कस ग्रामर को डिस्कस करते हैं। बट मैंने बताया था कि एडवर्ब का काम होता है इन व्हाट मैनर, किस मैनर में, किस हद तक। वेरी थॉरोली, हम वो थॉरोली जो है, या वी चेक असाइनमेंट्स वेरी थॉरोली, हम असाइनमेंट्स को वेरी थॉरोली चेक करते हैं। वी डिस्कस ग्रामर वेरी थॉरोली। तो जो थॉरोली है यहाँ मैंने बताया था कि जहाँ लिया जाए वो मोस्टली एडवर्ब ही होगा किसी सेंटेंस में, और यहाँ पे जो है अगेन ली है, तो ये भी एडवर्ब है, ये भी वेरी जो है ये मॉडिफाई करता है थॉरोली को। तो यहाँ पे एडवर्ब इज मॉडिफाइंग अनदर एडवर्ब। तो ये थी कहानी एडवर्ब की, ये सारा किस्सा कहानी जो थी वो थी एडवर्ब की। मोस्टली जो एडवर्ब्स होते हैं वो होते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, लाइक व्हेन, before the sir came to class, after the sir leave the class, after the sir left the class, after the conference was over, before, after, ago, long ago, lately, ये सारी चीज़ें जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। फिर आती है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी tells us how oftenly, like daily, regularly, once a week, twice a month, thrice a day, etc. Oftenly, mostly, repeatedly, again, ये सारी चीज़ें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। फिर होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस ये हमें बताता है कि कहाँ। एडवर्ब ऑफ मैनर, किस मैनर में। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, लाइक हाउ एट्सेट्रा, ये एडवर्ब्स होती है। आप इनको देख ले डिटेल्स में, अगर नहीं आती समझ, सो आई एम ऑलवेज हियर, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट in our weekly live session. Just keep noting the things you want to discuss, the things you want to ask about, the suggestions you want to give us, because your suggestions are more than welcome and warmly welcome, as we have stated before. Now we will be talking about preposition, like what is a preposition? Now we will be talking about preposition. अब हम preposition की बात करेंगे। preposition क्या होता है? Preposition use in a sentence, एक sentence में use होता है। कहाँ पे use होता है? Before noun, pronoun। किस लिए use होता है? To show its relation with something else in that sentence. Like I am telling you, the book is on the table. Book जो है वो टेबल पर है। The book is on the table. ये on word जो है, now it's a preposition. ये एक preposition है। ये show करता है, ये टेबल से पहले यूज हुआ है नाउन से, ये शो करता है इस टेबल का रिलेशन इस बुक के साथ इस सेंटेंस पे। अगर हम कहें कि द बुक इज द टेबल, सो दैट वुड साउंड एंड लुक एंड रिसीव्ड इज वेरी awkward sentence, like how on earth a book could be a table, but we say the book is on the table. The book is on the table. The cat is under the bed, etc. The cat is under the bed,
यहाँ पे जो अंडर है ये बेड और कैट की जो रिलेशन है उसको जो है एक्सप्लेन करती है। सो प्रीपोजिशन होती है वो वर्ड जो किसी भी सेंटेंस में नाउन से पहले यूज होती है और उसका रिलेशन जो है वो बैक इन दैट सेंटेंस एक्सप्लेन करती है विथ समथिंग, किसी चीज़ के साथ एक्सप्लेन करती है। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इस चीज़ के, तो आप उसको समझ जाएंगे। 3 तरह की प्रीपोजिशन होती है। एक होती है सिंपल, एक होती है कंपाउंड और एक होती है प्रीपोजिशनल फ्रेजेस या फ्रेज प्रीपोजिशन। सिंपल जो है वो है फॉर, ऑन, बाय, विद, एटसेट्रा। इस तरह की जो प्रीपोजिशन है, जो वन वर्ड प्रीपोजिशन है, उसको हम कहते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। और कंपाउंड जो है वो मोस्टली बन जाती है बी या ए using prefixes b or a with noun, pronoun or adverb or adjective like besides, beneath, across, about, etc. along। ये चीज़ें जो है इसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन, और ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है क्योंकि ये प्रीफिक्स बी और ए के यूजुअली बनते हैं। जैसे हम बिसाइड, बीनीथ, बिलो, बिहाइंड, ये चीज़ें हम बताते हैं। अच्छा, इस चीज़ की स्टोरी याद रखिए, ये मुझे अब लिखते हुए याद आ गई कि बिसाइड जब हम एस लगाते हैं और ये बन जाता है बिसाइड्स, तो इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू। लाइक मैं एग्जांपल दूंगा कि बिसाइड्स द प्रिंसिपल द होल स्टाफ वाज प्रेजेंट, यानी प्रिंसिपल भी प्रेजेंट था और होल स्टाफ भी प्रेजेंट थी, इसको हम कहते हैं बिसाइड। और यहाँ ये जो सिंगुलर बिसाइड है जिसके एंड में एस नहीं लगता, इसका मतलब होता है कि वो समथिंग स्टैंड्स विद यू, लाइक द पर्सन स्टैंड बिसाइड यू, वो बंदा जो है वो आपके साथ खड़ा है। बिसाइड और बिसाइड्स की जो डिफरेंस है वो ये है। अच्छा, इसके साथ साथ ये हमने बात की विद जो है, विद WITH, वो यूज होता है विद इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट लाइक नाइफ। इन दिस सेंटेंस नाइफ मुझे इसलिए याद आया कि मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको। ही कट हिज फिंगर विद नाइफ, उसने अपनी उंगली जो है वो चाकू से काटी विद नाइफ। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, ही किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक, ही किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक। तो जब किसी इंस्ट्रूमेंट की बात आती है, इंस्ट्रूमेंट की बात आती है, he plays the ball beautiful with the bat, तो जब इंस्ट्रूमेंट की बात आती है तो हम बात लगाते हैं वहां पे विद। और जब एजेंट की बात आती है, एजेंट की, तो हम लगाते हैं बाय। क्या लगाते हैं? बाय। बाय मोस्टली हम लगाते हैं ट्रैवलिंग में भी। जब ट्रैवलिंग, आई ट्रेवल बाय बस, शी ट्रेवल्स बाय बोट, द बेबी कम्स टू स्कूल बाय बाईसाइकिल, बाय बाईसाइकिल। लेकिन अगर स्पेसिफिकली चीज की बात करेंगे तो फिर हम बाय को ओमिट करेंगे और साथ में लगाएंगे द। द बॉय कम्स टू स्कूल ऑन हिज ब्रदर्स बाईसाइकिल, ऑन द बाईसाइकिल आई गेव हिम। तो यहाँ पे जो बाय है वो समटाइम्स ओमिट होता है, ओमिट, लेकिन मोस्टली जो होता है वो बाय हम एजेंट्स के साथ लगाते हैं। लाइक द थीव्स were arrested by whom? By the police. Now the police is an agent, doer of the action, किसी काम को करने वाला होता है, किसी एक्शन को कैरी आउट करने वाला होता है, तो हम इसको कहते हैं the thieves were arrested by the police। पुलिस ने चोरों को जो है उनको पकड़ा।
तो दिस इज ऑल अबाउट प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन की बात थी जो हमने बात की प्रीपोजिशन की। रिमेंबर जब हम बात करते हैं स्ट्रीट की, ही लिव्स इन चर्च स्ट्रीट, ही लिव्स इन स्ट्रीट 46। और जब हम नंबर की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट 8। डेट की बात करते हैं तो हम ऑन कहते हैं, ठीक है। ही लिव्स एट स्ट्रीट 46, 8 हाउस नंबर 34 एट्सेट्रा। इस तरह की बात हम प्रीपोजिशन करते हैं। बाकी प्रीपोजिशन जो है ये एक ऐसी चीज़ है, इट कैन नॉट बी टॉट, ओनली इट्स कंसेप्ट कुड बी क्लियर टू यू। इसके जो कंसेप्ट है वो आपको समझाया जा सकता है, बाकी ये चीज़ जो है ये पूरी आपको पढ़ाई नहीं जा सकती, क्योंकि दिस कम्स विद प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस के साथ आती है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जिन चीज़ों को पढ़ेंगे, जितना रीड करेंगे, इंशाल्लाह उतनी जो है आपकी प्रीपोजिशनल यूजेज जो है स्किल्स वो इम्प्रूव होती जाएगी। ये किस्सा सारे ग्रामर के साथ है, लेकिन जो प्रीपोजिशन का मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ वो ये है। लाइक मैं आपको बता दूँ, एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर एक एग्ज़ाम्पल है जिससे हम कहते हैं कि वो मलेरिया से मर गया, वो डेंगू से मर गया, वो कोरोना से मर गया, तो हम कहेंगे ही डाइड फ्रॉम कोरोना, जो यूजुअली सेंस बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम कहेंगे ही डाइड ऑफ कोरोना, ही डाइड विद मलेरिया। हम वैसे कहना तो ये चाहिए कि अगर एज अ वर्ड जो है वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन हम करेंगे तो हम कहेंगे कि ही डाइड फ्रॉम मलेरिया, बट नो, इट इज़ नॉट correct. We must say he died of malaria. He died, and sometimes we also use with. He died with malaria. Now it does not make any sense, but grammatically this correct thing is with or of. But mostly used thing is of. He died of corona. He died of malaria. So remember it. फिर बात आती है conjunctions की। अच्छा, conjunctions जो है ये चीज़ों को मिलाता है, ये वर्ड्स और सेंटेंसेस को मिलाता है, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस को मिलाता है। हाउ, सॉरी हियर इट इज, हाउ, ये कैसे मिलाता है सेंटेंसेस को? फर्स्ट थिंग इज, लेट्स टॉक अबाउट, ही इज पुअर एंड ही इज इल। ही इज इल, अ सिंपल सेपरेट सेंटेंस, पुअर सेपरेट सेंटेंस। ही इज पुअर, वो गरीब है, वो बीमार है। हमेशा ये बीमारी भी गरीबों पे ही आती है। एग्जाम्पल्स में भी अनइंटेंशनली, ही इज पुअर एंड मीन्स नो ऑफेंस, विच इज फॉर फन सेक्स। ही इज पुअर एंड ही इज इल, वो गरीब है और वो बीमार है। अब ये सेंटेंस अलग सेंटेंस है और ये अलग सेंटेंस है, लेकिन अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो उनके लिए हमें एक वर्ड की जरूरत पड़ती है जो कि एंड है, एंड रिलेटिंग टू दो सेम पर्सन। ये जो ही है ये सेम पर्सन है, इसलिए इनको मिलाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कंजंक्शंस की। हमें मिलाने की ज़रूरत पड़ती है कंजंक्शंस की। समटाइम्स ये ज़रूरी नहीं कि ये सेम पर्सन हो। अच्छा, ये इसका जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो यूं होगा, ही इज पुअर एंड इल। ही इज, यहाँ पे जो है वो omitted है, ये omitted है। दो बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट इन इट्स सेंस, इन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और इसके सेंस जो है वो दोनों जो है सेंटेक्स और सेंटेक्स दोनों में बिल्कुल ठीक ठाक है, अपने मीनिंग्स में और अपने सेंटेक्स पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन दिस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो यहाँ जो चीज़ हम ऐड कर रहे हैं एल, वो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एंड की। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस हुए, ही इज़ पुअर एंड ही इज़ इल। यहाँ पे एक सेंटेंस हुआ और एक एडजेक्टिव हुआ, तो यहाँ पे ये एंड जो है ये दो चीज़ों को मिला रही है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एंड हो। इसी सेंटेंस को लेकर हम एक और सेंटेंस बनाते हैं, ही इज़ पुअर, अगेन ही इज़ पुअर बट ही इज़ हैप्पी। ही इज़ पुअर बट ही इज़ हैप्पी, और ही इज़ पुअर but happy, contracted form of sentence, which sounds more suitable or sounds better than the explanatory form. Explained sentence से ये वाला ज़्यादा अच्छा साउंड करता है। ये हम यूज टू भी हो गए हैं शॉर्ट सेंटेंसेस को यूज़ करने के, और हम यूज टू हो गए हैं कंट्रैक्टेड फॉर्म को यूज़ करने में। लाइक हम कैन नॉट की जगह कांट लिख लेते हैं,
विल नॉट की जगह, वुड नॉट की जगह हम वॉन्ट लिखते हैं, शल नॉट की जगह हम शंट लिखते हैं, शुड नॉट की जगह हम शुडंट लिखते हैं, विच इज़ डज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, विच इज़ मोस्टली नॉट अ गुड हैबिट, ये गुड हैबिट नहीं है. बेटर ग्रामेरियन शुड नेवर यूज़ कंट्रैक्टेड फॉर्म, और अ बेटर राइटर मस्ट नॉट यूज़ इट in any official things. Contracted could only be used in colloquial languages. Colloquial language में आप use कर सकते हैं, लेकिन आप जो है because these are more informal, ये ज़्यादा informal होती है. He is poor but happy. यहाँ पे जो but है, this is also conjunction. This is also a conjunction. लेकिन इन दोनों sentences में, या एक और sentence, take it और leave it. ले ले इसको, एक्सेप्ट कर ले और लीव इट, एक्सेप्ट इट और डिक्लाइन इट, एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट. तो इसको आर, अगेन आर, ये भी कंजंक्शन है. लेकिन इन सेंटेंस में अगर देखें तो बात एक ही है कि दोनों सेंटेंसेस जो है वो इक्वल रैंक के हैं. अगर ये खुद से एक सेंटेंस है, ये खुद से एक सेंटेंस है, ये खुद से एक सेंटेंस है, दोनों में से किसी भी सेंटेंस को हम स्टैंड अलोन लिख सकते हैं. लगे यहां पे एक सेंटेंस है, ही इज सॉरी आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर. मैं न्यूज़पेपर रीड कर रहा हूं बिकॉज इट इंटरेस्ट्स मी. इसमें मेरा इंटरेस्ट है, या मेरे इंटरेस्ट को बढ़ाती है, या इस मेरे लिए ये अट्रैक्टिव है, दिस अल्यूरिंग फॉर मी, और दिस इज, आप कुछ भी कह ले. लेकिन अब मकसद जो है हमारा वो ये है कि हम एक ऐसे सेंटेंस को ले जो स्टैंड अलोन हम नहीं यूज कर सकते, और वो है इट इंटरेस्ट्स मी. व्हाट इंटरेस्ट्स यू? हाउ ऑन अर्थ समथिंग विदाउट subject, without very explanation, without any details you can say. So यहाँ पे जो sentence है I am reading newspaper, इसको हम लिख तो सकते हैं, लेकिन इस वाले sentence को हम नहीं लिख सकते. क्यों? Because ये dependent है इस sentence पे, इस sentence पे ये dependent है. आप इसको inferior कह सकते हैं, inferior, आप इसको dependent कह सकते हैं, और आप इसको सुपीरियर कह सकते हैं, आप इसको मेन क्लास कह सकते हैं, आप इसको जो है पेरेंट सेंटेंस के पेरेंट क्लास कह सकते हैं, पेरेंट सेंटेंस कह सकते हैं. तो यहाँ पे जो बिकॉज यूज हुआ है, बिकॉज यूज हुआ है, बिकॉज यूज हुआ है, वो इंफीरियर सेंटेंस को जो है सुपीरियर के साथ मिलाता है, डिपेंडेंट सेंटेंस को मेन क्लास के साथ मिलाता है, या मेन सेंटेंस को. तो इस तरह के कोऑर्डिनेट जो कंजंक्शन होते हैं उन्हें हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग. सबऑर्डिनेटिंग, मैं इसके आपको एग्जांपल्स दे देता हूं. सबऑर्डिनेटिंग के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? वो है बिकॉज. रिमेंबर, जब ये बिकॉज आती है तो इसके बाद जो क्लास होगा वो डिपेंडेंट होगा. बिकॉज, hence, while, therefore, etc. और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. जब ये आते हैं तो इसका एग्जाम्पल होता है, इसका मतलब होता है कि ये है डिपेंडेंट. और ये जो आती है बट, एंड, और, ये मेन है, बाकी बहुत सारे ऐसे है. ये है कौन से है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेट करती है सेंटेंस को, सेंटेंसेस को ये क्या करती है? कोऑर्डिनेट करती है. सो दीज आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. इंटरजेक्शन की बात आती है. इंटरजेक्शंस आर वर्ड आर एक्सप्रेशंस, सडन फीलिंग्स को. अच्छा, ये हमारी जो है कहानी जो है यहाँ पे कंजंक्शंस की खत्म होती है. यहाँ पे भी अगर कोई सजेशंस है, कोई चीज़ है जो आपसे मिस हो गई हो, जो आपसे रह गई हो, आप ऐड करना चाहते हैं, सो कीप नोटिंग इट, वी विल डिस्कस इट इंशाल्लाह. यहाँ पे जो है ये एक्सप्रेस, इंटरजेक्शन जो है ये एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, सडन फीलिंग्स, सडन फीलिंग्स को ये एक्सप्रेस करती है. सडन फीलिंग्स कुछ भी हो सकती है, लाइक माशाल्लाह, आपके मुंह से भी इख्तियार निकलता है, तो सो दैट इज एन इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन की सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक सेंटेंस भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है, क्लास भी हो सकता है. लाइक मैं कहता हूँ व्हाट अ शॉट. यहां पे ये याद रखे कि इसका जो है
ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा, जिसको हम आम ज़बान में हम कहते हैं कि ये उल्टा आई है, अपसाइड डाउन आई है। आई ऐसा होता है ना, कैपिटल स्मॉल आई जो है वो ऐसे होता है, लेकिन इसको हम अपसाइड डाउन लिखेंगे तो ये एक्सक्लेमेटरी साइन बन जाएगा। और इसका मतलब है ये जिस वर्ड के साथ भी लगेगा तो इसको ये इंटरजेक्शन बनाएगा। इंटरजेक्शन सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, लाइक माशाल्लाह, वाओ, हुर्रा। समटाइम्स सरप्राइज हम बोलते हैं व्हाट, लाइक व्हाट जो है ये क्या करता है, ये इट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, योर इनर फीलिंग्स, जो आपकी फीलिंग्स है वो ऑल ऑफ सडन जो है वो थ्रू योर टंग डिलीवर हो जाती है, तो उन्हें हम कहते हैं। अच्छा, जो जॉय है, जॉयस, जॉय के मोमेंट में हम कहते हैं हुर्रा, इंग्लिश में हम कहते हैं, ठीक है। ग्रीफ, खफगी के मोमेंट, जब हमें कोई उदासी हो ना, मतलब सैड मोमेंट हो, तो हम कहते हैं अलास, अलास, और अगेन वही उल्टा आई अलास। और वो मैंने कहा कि सरप्राइज, जब आप सरप्राइज हो तो आप कहते हैं व्हाट। अच्छा, जब आप अप्रूवल मीन अप्रिशिएट कर रहे हो किसी चीज को, यानी कोई चीज़ आपको बहुत जो है हैरत में डाल लेती है और आपको जो है एंटरटेन करती है, तो आप कहते हैं वाओ, सुपर्ब, फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग, मार्वेलस, गुड जॉब, कीप इट अप, ग्रेट जॉब, आई अप्रिशिएट दैट। और या आप दूसरे से कहे कि आप महवे हैरत हो गए कि व्हाट अ मैन ही इज़, व्हाट अ फिनिश दैट वाज, एट्सेट्रा। तो इन्हें ये जो हमारी कहानी थी वर्ड क्लासेस है वो यहाँ पे आके ख़त्म होती है। आई होप कि आपने बहुत कुछ जो है वो गेन किया होगा, बिकॉज व्हेन आई टीच आई डू नॉट टेक इट एज अ बर्डन। मैं इसको बर्डन नहीं लेता, आई टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई टेक टीचिंग इज़ अ पैशनेट जॉब, it's my passion, it's not my it's a burden on me. So and I expect that from you कि whenever you are learning you must make it your passion। इस चीज़ को आप कोई भी चीज़ जो है स्किल, कोई लैंग्वेज जो है आप उठा के पढ़ना चाहते हैं तो उसे अपना पैशन बनाएं, तब आप उस चीज़ को सीखेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक कोई क्वेश्चंस, कुछ चीज़ें हैं तो वो नोट कर ले अपने साथ, इंशाल्लाह जब क्लास ख़त्म होगी जो वीकली सेशन होगा उसमें डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।